नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं तमाम दर्शकों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, परंतु वोट के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे नेताओं का मैं फॉलो करता हूं और देखता हूं कौन कौन से नेताजी ने शुभकामनाएं दी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी ने शुभकामनाएं दी। चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं और नगीना से सांसद हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव जी ने शुभकामनाएं दी और राहुल गांधी जी ने शुभकामनाएं दी। परंतु बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, देश में बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने शुभकामनाएं नहीं दी। हो सकता है उन्हें वाल्मीकि समाज से वोट नहीं चाहिए, SC ST से वोट नहीं चाहिए। समाज में दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग महर्षि वाल्मीकि को रामायण के रचयिता के रूप में शुभकामनाएं दी, कुछ लोगों ने अपने बिरादरी के पूर्वजों के रूप में शुभकामनाएं दी। तो इस तरह से शुभकामनाओं का दौर आज दिन भर चलता रहा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तनाव है। उत्तर प्रदेश में एक और संवेदनशील घटना है। हो सकता है हमारे दर्शक इस पर अपना महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देंगे। योगी सरकार के अंतर्गत जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, उनके बच्चे कई महीनों से भूखे हैं, उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से। क्या उनकी दिवाली नहीं मनेगी? क्या योगी सरकार जागेगी? या जितने भी विपक्ष के नेता हैं कुछ बोलेंगे, उनका जो है आंदोलन का समर्थन करेंगे? वो सड़क पर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी ने उनकी जो भी तकलीफें हैं उनको बताते हुए जो है एक्स पोस्ट कर दिया, एक्स के ऊपर अपना पोस्ट कर दिया। देश में बड़े बड़े नेता हैं, हर कोई उन्हें समर्थन दे। गरीब लोग हैं, कोरोना काल में किस तरह से उन्होंने जी जान लगाकर लोगों की जान बचाई। एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो कभी भी जो है काम पे लग जाते हैं, उनका कोई ड्यूटी का टाइम भी नहीं होता। तो हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ होनी चाहिए। और बिहार में जहरीली शराब से 27 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई, 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। बहुत सारे जो विपक्ष के नेता हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, सब आग बबूला हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं कि 17 महीने हम उनके साथ शासन में थे। यानी नौकरी देने की जब बारी आती है तो कहते हैं कि मेरे वजह से नौकरियां दी गई। तेजस्वी यादव ये भी कह दें कि मैं 17 महीने में शराबबंदी खुलवाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि अब वो शराबबंदी उनको बुरी लग रही है। कहते हैं शराबबंदी के वजह से ये जो है जहरीली शराब से लोग मरे हैं। और उधर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ये कहते हैं कि जिन राज्यों में शराब खुली हुई है, खुले में लोग शराब पीते हैं, वहां भी तो जहरीली शराब से लोग मरते हैं, जैसे कि उड़ीसा और भी कई जगह हैं जहां पर शराबबंदी नहीं है, फिर भी लोग जहरीली शराब से मरते हैं। तो इस तरह क्रिया प्रतिक्रिया आपस में नोक झोंक चल रहा है। और कुछ लोग मीम बना रहे हैं, कहते हैं कि हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार आएंगे और एक ही बात कहेंगे, वो तो जानबे करता था कि वो पीने से मरेंगे, तो पिया क्यों? इस तरह से कह देंगे। यानी बड़े पदाधिकारी जो जिलाधिकारी होते हैं, पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनको कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। ये शासन में बैठे हुए लोग आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। कोई मरे कोई जिए, कोई लेना देना नहीं। बहन मायावती जी अक्सर गरीब लोगों के लिए ट्वीट करते हैं। हिंदू मुस्लिम ये सब कभी उन्होंने नहीं किया है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश का 9 विधानसभा का सीट पर जो उपचुनाव है, उनके कार्यकर्ता उस उपचुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में क्या स्ट्रेटजी होगी उसमें व्यस्त हैं। कुछ कट्टरपंथी लोग उत्तर प्रदेश के बहराइच को और तनाव पैदा कर रहे हैं।
ये राजनीति हो रही है। झारखंड में हेमंत सरकार की कोशिश यह है कि हम दोबारा सत्ता में आए, हमने काम किया है, लोगों को अपने काम के बारे में बता रहे हैं। और इस तरह से पूरा देश का माहौल तो गर्म था ही। महज एक अपराधी के वजह से कई नेता आपस में तू मैं कर रहे हैं। मैं किसी अपराधी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन नेताओं का नाम लेना इसलिए जरूरी है। जैसे पप्पू यादव एक्स पे कुछ ट्वीट कर देते हैं, कोई जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके खिलाफ कुछ और ट्वीट कर देता है। तो ये मतलब एक अपराधी के वजह से बॉम्बे से लेके बिहार तक की राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र में तो चुनाव है, लेकिन बिहार के जो भी सांसद हैं, बाहुबली सांसद हैं, नेता हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक कम उम्र का अपराधी हम लोगों का शायद स्टार न छीन ले, क्योंकि बाहुबली नाम तो उन लोगों के साथ है। अब ये नया बाहुबली कहां से पैदा हो गया, जो बैठे बैठे जेल के अंदर से ही कभी महाराष्ट्र में कांड करा देता है, कभी कहीं पे धमकी दे देता है। बहुत सारी बातें हैं। हमारे मित्र, हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरीके से उन अपराधियों के नाम भी जानते हैं, पहचानते हैं, और आप अपनी महत्वपूर्ण कमेंट्स में ये बता सकते हैं वो नेता कौन है, वो अपराधी कौन है। लेकिन देश का माहौल कुछ इस तरह का है। ऐसे बिहार में मनीष वर्मा जो है जदयू के राष्ट्रीय महासचिव, वह जिला वाइज कार्यकर्ताओं से मिलने का समागम और जो उनका सम्मान समारोह है उसमें काफी व्यस्त हैं। उधर तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी आम लोगों से मिल रहे हैं। कभी जमुई, पूर्णिया आम जनता से मिलते हैं और बार बार ये कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव जी भाजपा से हाथ मिला लेते तो ये चारा घोटाला नहीं होता, फिर ये भाईचारा घोटाला हो जाता। उनका कहना यह है, कहने का मतलब यह कि लालू प्रसाद यादव अगर आपराधिक छवि के दिखाए जाते हैं मीडिया के जरिए, नेताओं के जरिए, तो वह इसलिए क्योंकि भाजपा से उनकी दूरियां हैं। भाजपा से दूरियां खत्म और लालू यादव जी बिल्कुल दूध के धुले हो जाएंगे, क्लीन चिट मिल जाएगा। और ये बात में थोड़ा सा दम भी है तेजस्वी यादव की। इन बातों का समर्थन हम इसलिए करेंगे, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जो नेता जो टीएमसी में थे, जो कल तक अपराधी थे, जैसे ही भाजपा में आए उनको क्लीन चिट मिल गया। और महाराष्ट्र का ही ले लीजिए, एनसीपी गुट के जो अजीत पवार थे, ईडी तो उनको भी नोटिस किया था, घेर लिया था, लेकिन जैसे ही भाजपा से हाथ मिलाए, एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाए, क्लीन चिट मिल गया। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे जो है वाकया है, ऐसे मतलब जो है देखा गया है नेताओं के बीच कि तेजस्वी यादव के बातों में दम है और उनके बातों को समर्थन किया जा सकता है। वो सच बोल रहे हैं। क्या भाजपा चुनाव भी प्रभावित करती है? हमारे बहुत सारे साथी बसपा के और जो बहुजन समाज से जुड़े हुए साथी हैं, जो दर्शक हैं, अक्सर कहते हैं ईवीएम में हेरा फेरी होती है, ईवीएम हटना चाहिए। भाजपा ये सवाल करती है, भाजपा के नेता, जम्मू कश्मीर में जब हम चुनाव हारते हैं, कांग्रेस जीतती है, तो वहां ईवीएम ठीक हो जाता है। हरियाणा में वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ईवीएम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ईवीएम को हटा देनी चाहिए? बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीता, लेकिन ये ईवीएम हट जाना चाहिए। जैसे इमरान शकील उत्तर प्रदेश के हैं, वो ये कहते हैं कि मैं चुनाव तो जीता हुआ हूं, सांसद हूं, लेकिन मैं ये समर्थन करता हूं उन लोगों का जो ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं। ईवीएम नहीं रहना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम मान लेते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो क्या बसपा सत्ता में आ जाएगी? बहुजन समाज पार्टी की जो ग्राफ गिरी है, क्या ऊपर आ जाएगी? 100% धांधली है या कुछ परसेंटेज हेराफेरी है? क्या बसपा कमजोर हुई है? हम यह मान लेते हैं कि ईवीएम से तो सत्ता में आ जाते हैं। क्या सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहन मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की जो पकड़ है वो कमजोर हुई है या मजबूत है और चुनाव में हेराफेरी होता है?
इस तरह के महत्वपूर्ण कमेंट्स हम आपसे चाहते हैं और आप जरूर बताएं। हमने पिछले दिनों कई प्रकार के वीडियो बनाए, न्यूज दिया, जैसे आरक्षण के समर्थन में पहले जैसा आरक्षण कोटे में कोटा ना हो, पूरे भारत बंद का ऐलान हुआ। लेकिन हमने यह भी पाया कि बिहार के जो SC/ST क्लास में जो मुसहर जाति के लोग हैं, जहां से जीतन राम मांझी आते हैं, वो सर्वोच्च अदालत के फैसले का समर्थन किया, लेकिन चिराग पासवान जी ने उसका विरोध किया। ये गलत है। उधर वाल्मीकि समाज ने भी समर्थन किया सर्वोच्च न्यायालय का फैसले का। बाकी लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, कोटे में कोटा नहीं होना चाहिए। लेकिन SC/ST क्लास में बहुत सारे ऐसे मोहल्ले देखे हैं, बहुत सारे ऐसी जातियां देखी है जहां पे 10-10 हजार लोगों में जब हम सर्वे करते हैं तो उसमें ग्रेजुएट नहीं मिलते हैं, यानी BA पास नहीं मिल पाते हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ तो समस्या रही है। शिक्षा का स्तर बिल्कुल डामाडोल है। आपसे क्या बताएं, जब हम उनके बीच जाते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम वो पहली बार सुनते हैं, वो जानते नहीं है, फोटो दिखाने पर नहीं पहचानते हैं। ऐसा समाज है मुसहर समाज। जब उनके बीच में जाते हैं, शिक्षा का घोर अभाव है और जो विकास की बातें करते हैं वो तो ऐसा लगता है सपने जैसा। एक मोबाइल होता है, 8-10 बच्चे बुच्चियां जितने भी हैं वो उसको देखते रहते हैं, फिल्म देखते हैं, बहुत सारे डांस देखते हैं, लेकिन राजनैतिक रूप से वो जागरूक नहीं है। तो उनके ऊपर जो है कुछ न कुछ तो काम होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।